हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे कैड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है ऑटोकैड में तो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो इसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना पड़ेगा सर्कल, फिर एंटर करेंगे तो सर्कल कमांड स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा कमांड नहीं लिखना है तो शॉर्टकट है सी एंटर। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे पूरा कमांड नहीं लिखना है, ओनली शॉर्टकट सी एंटर, तो कमांड स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कमांड में नहीं जाना है तो यहाँ सर्कल आप डायरेक्ट ले सकते हैं और मेनू का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सर्कल की वैसे 6 मेथड है, तो अगर आप मेनू में जाएंगे तो आपको 6 मेथड दिखाई देगी। वो यहाँ पे दो के पार्ट्स है। फर्स्ट जो मेथड है उसमें सेंटर का आपको यूज़ करना पड़ेगा, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर। फिर दो का ग्रुप है 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, तो आप 2 या 3 पॉइंट से सर्कल बना सकते हैं। और लास्ट 2 मेथड का ग्रुप है टेंजेंट मेथड। तो फर्स्ट है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और फिर है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। ऐसे 6 मेथड जिससे आप सर्कल बना सकते हैं। अभी जब आप सर्कल कमांड लेंगे तो डिफ़ॉल्ट मेथड है फर्स्ट मेथड सेंटर रेडियस। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल और 3p 2p TTR। तो या तो आपको सेंटर देना है या तो दूसरी कोई मेथड सिलेक्ट करनी। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है, तो आपको वैल्यू 0 नहीं लेनी है और नेगेटिव नहीं लेनी है। अगर आपको डायमीटर से बनाना है तो डायमीटर ऑप्शन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप कर रहा हूँ 2 एंटर, तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे डायमेंशन है, वहाँ पे आप रेडियस चेक कर सकते हैं, रेडियस क्लिक। ओके, अभी यहाँ पे सेंटर पॉइंट सपोज आपको माउस क्लिक से नहीं लेना है तो आप कोई कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, XY कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैं सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ, तो सपोज 4,5 है, एंटर। तो जहाँ पे 4,5 होगा वो सेंटर हो जाएगा। अभी रेडियस 1.5। अगर आपको सेंटर कौन सा है वो देखना है तो ID कमांड है और आपको सेंटर पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में दिखा गया कि X वैल्यू 4, Y वैल्यू 5। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है जो हमने सेंटर में लिए थे, तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको माउस क्लिक से सेंटर नहीं लेना है तो आप स्पेसिफिक पॉइंट ले सकते हैं। वापस यही सेंटर लेना है, रेडियस सपोज 1, सेंटर 4,5, सेम सेंटर आएगा 2। या तो माउस से या तो फिर स्पेसिफिक एब्सोल्यूट वैल्यू से आप सेंटर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर सपोज आपको डायमीटर से बनाना है तो सर्कल कमांड सेंटर देना है, फिर यहाँ डायमीटर ऑप्शन में जाना है। डायमीटर ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू लेनी पड़ेगी। वैल्यू 0 और नेगेटिव नहीं हो सकती, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। सपोज 3.75। तो डायमीटर का मीनिंग है फुल डिस्टेंस और रेडियस हाफ डिस्टेंस। तो ये 3.75 आ गया। यहाँ डायमीटर भी आप ले सकते हैं चेक करने के लिए। तो डायमीटर से ये बन गया। यहाँ पे भी आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट सेंटर ले सकते हैं, सपोज 2,3। तो जहाँ पे 2,3 होगा वहाँ पे सेंटर आ जाएगा। फिर डायमीटर वैल्यू 1.75। चेक करने के लिए ID यहाँ सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो X वैल्यू 2 है, Y वैल्यू 3। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें डायमीटर ऑप्शन में जाना पड़ता है। अगर आप कमांड से जाएंगे तो आपको डायमीटर में जाना पड़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट ऑप्शन लेना है तो डायरेक्ट ही आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, सेंटर पॉइंट एंड डायरेक्ट आप देखेंगे डायमीटर की वैल्यू।
यहाँ से नहीं लेना है तो मेनू में भी डायरेक्ट ऑप्शन है, सेंटर डायमीटर वैल्यू। तो दोनों मेथड में आपको सेंटर देना पड़ेगा, फिर रेडियस या तो डायमीटर से आप सर्कल बना सकते हैं। फिर है 2 पॉइंट 3 पॉइंट। सपोज मुझे एक सर्कल बनाना है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट में से पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ऑप्शन लूँगा कमांड देने के बाद 2 पॉइंट, और माउस से आपको 2 क्लिक करने हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। तो आप देखेंगे एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, स्पेसिफिक 2 पॉइंट्स है, जो आपने 2 पॉइंट दिए है उसके बीच में वो बन जाएगा। सपोज क्रॉस ए लाइन है, उसमें से 2 पॉइंट से आपको सर्कल बनाना है। तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, यहाँ पे भी आप 2 पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। सपोज लाइन कमांड फर्स्ट पॉइंट 1,1, सेकंड पॉइंट 5,5। तो मैंने एक लाइन बनाई है 1,1 और 5,5 पॉइंट में। तो 2 पॉइंट में आप डायरेक्ट वो लिख सकते हैं 1,1 5,5। तो डायरेक्ट वो 2 पॉइंट है उसमें से सर्कल बन जाएगा। तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट दोनों में आप कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। 2 पॉइंट के लिए 2 पॉइंट में आप XY वैल्यू ले सकते हैं। 3 पॉइंट में भी वैसे सेम, 3 पॉइंट के लिए आप XY वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू ले सकते हैं। तो 2 पॉइंट में 2 क्लिक से सर्कल बन जाएगा। ये मेथड आप मेनू में से भी ले सकते हैं डायरेक्ट 2 पॉइंट, और रिबन टूल बार है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। सपोज 2 सर्कल है, उसके सेंटर में से आपको बनाना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। तो उन 2 पॉइंट में से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर। तो मुझे सर्कल बनाना है लेकिन स्पेसिफिक 3 पॉइंट में से कोई 3 पॉइंट जो हम माउस से देंगे उसमें से ही बनना चाहिए। तो सर्कल 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट। तो इन 3 पॉइंट में से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि 3 पॉइंट लीनियर डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। मीन्स सर्कल यहाँ पे आपने पहला पॉइंट दिया, यहाँ पे दूसरा दिया, यहाँ पे तीसरा दिया, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा इनवैलिड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में 3 पॉइंट आप नहीं ले सकते। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, सेकंड यहाँ पे, और यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट लेंगे, थर्ड पॉइंट। तो इन 3 पॉइंट में से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो 2 या 3 पॉइंट से आपको सर्कल बनाना है तो आप 2P 3P का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड है टेंजेंट रेडियस। सपोज मुझे सर्कल इन 2 लाइन के बीच में बनाना है, तो जो लाइन है वो टेंजेंट हो जाएगी। तो जब आप सर्कल लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है टेंजेंट रेडियस। अगर आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है तो यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे सर्कल टच होगा लाइन को। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि फर्स्ट टेंजेंट आपको किसको बनाना है, तो उस लाइन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा माउस से। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लिक, कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सेकंड। फिर यहाँ पे आपको रेडियस देनी पड़ेगी, सपोज 2। तो एक सर्कल बनेगा जो दोनों लाइन को टच करेगा। तो यहाँ पे 2 टेंजेंट हो गए और रेडियस हो गया जो 2 है। वापस ये टेंजेंट रेडियस 1। तो आप देखेंगे
यहाँ पे 1 रेडियस से सर्कल ड्रॉ हो गया है। अभी ऐसा नहीं है कि ओनली आप लाइन को ही टेंजेंट ले सकते हैं, आप सर्कल को भी टेंजेंट ले सकते हैं। सपोज मुझे एक सर्कल बनाना है जो इस सर्कल और इस लाइन को टच होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, रेडियस 1, एक सर्कल बन गया जो लाइन और सर्कल दोनों को यहाँ पे टच कर रहा है, टेंजेंट हो गया है। आप 2 सर्कल को भी टेंजेंट ले सकते हैं, टेंजेंट टेंजेंट सपोज 0.5 रेडियस, तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्कल हो गया। सो आप लाइन सर्कल दोनों को टेंजेंट ले सकते हैं बड़ा। उसके लिए आपको डायरेक्ट कमांड से या तो फिर रिबन से या तो मेनू से आपको ये मेथड लेनी पड़ेगी। फिर आपको कोई भी जगह पे लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। 2 क्लिक होने के बाद, 2 टेंजेंट लेने के बाद आपको रेडियस देनी पड़ेगी। तो एक सर्कल बनेगा जो दोनों लाइन को टच करेगा और रेडियस हमने दी है 1.5, तो वो सर्कल उस रेडियस से बन जाएगा। तो ये हुआ टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। और लास्ट मेथड है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। अभी ये जो मेथड है वो आपको मेनू में नहीं मिलेगी, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं मिलेगी, तो आपको कंपलसरी मेनू या तो फिर रिबन टूलबार में जाके लेना पड़ेगा। तो ये जो मेथड है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं है, तो लास्ट मेथड आपको या तो रिबन या तो मेनू में जाके लेनी पड़ेगी। तो इस मेथड में क्या है कि आपको कोई भी 3 पॉइंट वो आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो लाइन पे हम 3 पॉइंट 1 बाय 1 स्पेसिफाई करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखेंगे उन 3 लाइन के बीच में सर्कल हो गया, तो 3 ऑब्जेक्ट एज अ टेंजेंट होंगे। सपोज यहाँ पे मैं एक हेक्सागन बना रहा हूँ, हेक्सागन हो गया। अभी हम उसको डिवाइड कर देते हैं लाइन से। भाई मुझे यहाँ पे 6 सर्कल बनाने हैं, तो टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। अभी आपने अगर मेनू से कमांड लिया है, मेथड ली है, तो जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिपीट टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, लेकिन उसके लिए आपने मेनू में से लिया होगा तो ही ये रिपीट ऑप्शन आएगा। तो राइट क्लिक में वो सेम मेथड आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट से लिया होगा या रिबन से लिया होगा, टूल आइकॉन से लिया होगा, तो वो कमांड रिपीट होगा, मेथड रिपीट नहीं होगी। पर मेथड रिपीट करने के लिए आपको मेनू में जाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया। तो ऐसे 3 टेंजेंट के बीच में आपको सर्कल बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको सर्कल कमांड पूरी तरह से अभी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमांड बॉक्स में लिख सकते हैं या तो फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और आपका क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, तो उसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, नमस्कार।